लेके जाना है, थोड़ा लंबा जाना है और बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है। तो फिर से हम कर रहे हैं न्यू ट्रिप की प्लानिंग। हम जा रहे हैं बाहर दूर, और पता नहीं है कहाँ जाना है। 2-3 जगह देखी है बट अभी चल रहा है मैंगलोर में रेड अलर्ट। तो पहली चीज़, डेस्टिनेशन हमारी फिक्स नहीं है कि क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ पता नहीं है। बट 3 दिन का छुट्टी है तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं निकलें। तो बस ये उसी की तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं पूरा सामान, ये देखो। तो क्या लेके जाना है क्या नहीं, 3 दिन के हिसाब से उसका प्लानिंग है। मेन हम लोग को जाना, क्योंकि हम लास्ट सैटरडे हमारा अनसक्सेसफुल हो गया था। हम निकले तो थे बट इतनी बारिश हो गई कि हम लोग को वापस आना पड़ गया। तो अब ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना है और बारिश से बचते हुए पहला हम लोग मैसूर स्टॉप लेंगे। मैसूर के बाद आगे का क्या प्लान है वो अब आगे पता चलेगा। बट मैसूर जाने के लिए यहाँ से जाना है 200 किलोमीटर और अब बज रहे हैं 9:12। वाह, धूप भी आ गई। बट रेड अलर्ट होने की वजह से पहला चैलेंज तो हमको ये आएगा, वो है मैंगलोर का ट्रैफिक। दूसरा चैलेंज है बारिश, कि कैसे बारिश से बचा जाए। उसके लिए मेरे पास पोंचो है, और अगर रास्ते में और कुछ मिला तो हम और कुछ अपने लिए ले लेंगे। फिलहाल हमारे पास खाना पीने के लिए कोई साधन नहीं है और ना हमने ऐसा कुछ लिया है, ठीक है। बट कोशिश कर रहे हैं कि टाइम पे हम पहुंच जाएं, क्योंकि अगर हम पहुंचेंगे मेन वहाँ के जो 2-3 इम्पॉर्टेंट वाले जगह है वो अगर हमको घूमना है तो हम लोग को टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है और उसके लिए टाइम पे निकलना ज़रूरी है। बट हम लोग ऑलरेडी 3 घंटा लेट है। 3 घंटा लेट है। अभी तक हम लोग को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, बट जब हम सोए ही लेट तो हम पहुँचे ही लेट। तो कोशिश है कि बारिश से बचकर कितने जल्दी हम लोग पहुँचते हैं, तब तक मैं रेडी होता हूँ। तो अभी बज गए हैं, कितना बजे? तो अभी 12:08 हो चुका है और हम वापस निकल गए। इसमें सीन ऐसा है कि हम लोग शायद रास्ता भटक गए थे, कि चेक करने के लिए हम लोग रुके थे, बट बराबर है और वापस अगले सफ़र के लिए आगे के लिए निकल चुके हैं। तो इस तरह हमारा पहला सफ़र शुरू हो गया। पहला सफ़र हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि हम कहाँ जाएंगे, बट रिसेंटली हम लोगों ने प्लान कहीं और जाना था, वो प्लान कैंसिल करके अब हम जा रहे हैं मैसूर की तरफ। मैसूर यहाँ से आसपास 130 किलोमीटर दूर है। तो सफ़र इतना प्यारा था क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग अपने रूम से निकले थे और रूम से निकलने के बाद ना कोई हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हम हमारी 100 सीसी की हीरो होंडा शाइन पर जा रहे हैं और इतना सही मौसम हो गया है। डर भी लग रहा है क्योंकि इतना दूर जा रहे हैं और इतना दूर जा रहे हैं 100 सीसी की बाइक पर। हम ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, हमने रास्ता देखा हुआ नहीं है, कहाँ रहेंगे ये डिसाइड नहीं है। जैसे ही प्लान बन गया मैसूर का, तब मुझे याद आया कि मैसूर में पहली बार नहीं आया। 2015 में फर्स्ट टाइम जब मैं मैसूर आया, तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अपने कॉलेज की ट्रिप पे अपने सारे दोस्तों के साथ मैसूर, ऊटी और यहाँ पे 4-5 भी मैंने विजिट किए थे। फाइनली हम लोग रुक गए टी ब्रेक के लिए। बहुत देर से रुकना था बट रुकना नहीं हो पा रहा था, तो बारिश शुरू हुई, हम लोग रुक गए और रुकने के बाद बारिश वापस बंद हो गई।
तो ऑलमोस्ट यहाँ से 38 किलोमीटर्स दूर है। 38 किलोमीटर्स, अभी हमने शायद आसपास 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। आज तो मैसूर में ही रुककर मैसूर पैलेस और 2-3 चीज़ें हम वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आगे के क्या करना है वो प्लान हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी फ़िलहाल वो डिसाइडेड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बारिश वाला सीन था, तो बारिश तो फ़िलहाल अभी हमें यहाँ तक लगी नहीं है, वो अच्छा हो गया। बट स्टिल मौसम बना हुआ है, धूप कहीं मिली नहीं हम लोगों को, बट बहुत सही मौसम हो रखा है। मतलब लिटरली बहुत अच्छा ठंडा मौसम है, ऐसा कोई गर्म भी नहीं है और बारिश नहीं हो रही इसकी, क्योंकि येलो अलर्ट लागू था। हम लोग डरे हुए हैं कि कहीं जाएंगे और भीग जाएंगे, बट स्टिल वो चाय बहुत अच्छी है। बट अब सोचा है कुछ एक्सट्रीम किया जाए, 100 सीसी की बाइक पर मैसूर ट्रिप, वो भी जब येलो अलर्ट लागू है। डर भी लग रहा है कि कहीं भीग जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी थोड़े लाए हैं, रेनकोट भी नहीं है। तो अभी यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है और हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम सोच रहे हैं कि होम स्टे हम पहले ले लेते हैं, होम स्टे लेने के बाद फिर आगे का क्या करना है वो देखते हैं। मतलब होम स्टे लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ऐसा हमारा प्लान। क्योंकि आसपास अब पहुंच गए, अब बच गए हमको 1.5 आधा घंटा और लगेगा। हम लोग कहीं रुक सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट जाएंगे, या तो फिर कहीं फ्रेश होंगे। मतलब फ्रेश इन द सेंस बैग हमारे पास है, ये बैग रखते हैं और बैग रखने के बाद फिर आगे चलते हैं, ऐसा हमारा प्लान है। बट चेक करते हैं कि कैसा होगा, क्या करते हैं वो डिसाइड करें। अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, कंटिन्यू चला रहा है ना, और ये गाड़ी कम सीसी का है, मन मज़ा आ गया यार। मतलब तो जैसा हमने बोला था कि हमें आगे जाना है, थोड़ा लंबा जाना है, और बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है। सही टाइम पे सही जगह पर हम लोग जगह मिल गई, हमको एक छोटा सा शेड मिल गया है और उस शेड में ही हम लोग रुक गए हैं पहले। अब यहाँ में बारिश देखो कितना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो जो हमें बारिश मिली नहीं, वो अलर्ट वाली बारिश यहाँ है। मौसम थोड़ा सा काला दिख रहा है, बादल भी काले हैं। थोड़ी देर तक ये बारिश चलेगी और अच्छी जगह पे हम लोग को थोड़ा सा शॉप मिल गया। ये हाल, हमारी गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम मिल गया। और यहाँ तक हम लोग आसपास 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर में बहुत मज़ा। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मैसूर पहुँचने के बाद हमने कर लिया रूम। ये हमारा रूम था, छोटा रूम है, बट अब हम यहाँ से अब हमारा मैसूर ट्रिप शुरू कर रहे हैं, देखते हैं और सारा कैसे अभी प्लान करते हैं। अभी क्योंकि बज गए हैं आसपास, हम लोग को आने में ही 3 बज चुका है और 3 बजने के बाद अब प्लान करते हैं कि यहाँ से पास में ही जो पहला पॉइंट हमने सोचा था वो यहीं पास में, बट हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि पैलेस है, वो पैलेस बंद हो जाता है 5 बजे। तो पहले वहाँ जाते हैं, पैलेस घूमेंगे, उसके बाद 2 चीज़ हैं और कल एक, आज 2 होगा, कल 1 होने के फिर हम परसों मतलब कल शाम को कहीं और दूसरे पॉइंट पे जहाँ सोचा है वहाँ जाएंगे। बट बारिश यहाँ पे सच में येलो अलर्ट को सीरियसली ले लिया है और वो कुछ रुकने का नाम ले नहीं रही है। तो जाते हैं बाहर, ये व्यू है हमारा, हमारी गाड़ी नीचे रखी हुई है और मैसूर घुसते बराबर ही हमने होटल कर लिया, टेंशन है।
फाइनली फर्स्ट लोकेशन पे हम पहुंच गए। ओ भाई साहब, राजमहल है, पैलेस। चप्पल कहाँ निकालेंगे बे? चप्पल निकालेंगे। जैसे ही हम मैसूर पैलेस में आए हैं, फुल नॉस्टैल्जिक हो गया। सब कुछ याद आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे एंटर हुए थे, सब कुछ। और 2-3 चीज़ें जो मुझे याद थी वो थे हाथी के दांत। जिस हाथी पे महाराज ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो हाथी को भी सजा के रखा था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं जैसे जैसे ऋषिकेश को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे वो चीज़ें सामने आती जा रही है। भाई साहब, उस लाइट का मेंटेनेंस कैसा रहेगा बे? हर जगह पे बल्ब है, इसका नाइट शो रहता है। और ये पूरा पैलेस। तो हम जा रहे हैं सेंटर में। अच्छा पैलेस है, बट अभी बज रहा है 4:30, तो हम लोग कहीं और भी जा सकते हैं। अगर हम यहीं पे रुके रहे तो हम नहीं कर पाएंगे कवर, बट बहुत सही दिखा है। समरू ने एक फ़ोटो काटो से। बहुत ज़्यादा ये होता है भाई। और पैलेस, अगर किसी को सच में पैलेस देखने की इच्छा है, कोल्हापुर जाओ। कोल्हापुर का पैलेस देखना है तो कहाँ जाओ? कोल्हापुर जाओ। कोल्हापुर का भाई साहब, पैसे की बात नहीं है, बट इतना अंदर कुछ दिखाने लायक क्या उन्होंने पूरी चीज़ें दिखाई नहीं। ऐसा वैसे छोटी मोटी चीज़ें थी। बड़ा बैंक अगर जाना है, पैलेस देखना है, इतना बड़ा तो नहीं है, बट जितना भी है ना बहुत सही है, बहुत सही। पैलेस तो ठीक है बाहर। Yeah. Soft strums of the warm acoustic guitar. भाई साहब, बहुत सही था। The waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and rolling tides. तो अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल। चामुंडेश्वरी टेम्पल होने के बाद हमने सोचा कहीं और चलते हैं। सो उसी तरीके से हम निकल पड़े हैं
पूरे मैसूर को ढूंढने के लिए। flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. तो अब हम लोग आ गए हैं, कोई पॉइंट है यहाँ पे, सारे स्ट्रीट फूड है, बहुत भूख लगी है, दिन भर में बहुत थक चुके हैं हम लोग। और थकने के बाद अब हम ये दिखने मिल रहा है भाई, ये पूरा फूड जॉइंट है वहाँ तक, आई थिंक वहाँ तक। तो अब मैसूर आ गए तो मैसूर डोसा खाए बगैर अब कैसे जा सकते हैं, तो चलो मैसूर डोसा ढूंढते हैं पहले तो। सो अब ये टाइम आ चुका है पहले दिन को एंड करने का। तो पहले दिन को हम मैसूर में ही एंड कर रहे हैं, जहाँ पे हमने हमारा पैलेस कवर कर लिया और साथ ही साथ चंडी का टेम्पल हमने कंप्लीट किया, और 2 पॉइंट जैसे एक और पैलेस। अब बैठ के हम प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक तो कल कहाँ जाना है या कल वापस जाना है।